नमस्कार साथियों, मैं लकी आप सभी का एल अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बनाने का पीछे का एक ही मकसद है कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ याद करना ना पड़े। ये लेक्चर है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी का अगर आप लोग तैयारी करते हैं उसमें भी आपका ये काम देगा। और ये वीडियो आप लोग को कुछ भी हमको ऐसा नहीं लगता है जो याद आपको करना पड़ेगा, एकदम डिटेल्स में इसको समझेंगे और ज्योमेट्री भी बनाएंगे और ज्योमेट्री का भी लेक्चर बनेगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, उस सबको बस पूरा को पूरा पढ़ जाइएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आएगा और बेहतर से बेहतर हम आपको पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। चलिए देखिए, ये है क्या, क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किसको बोलते हैं? कॉन्सेप्ट है क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है। क्यूब क्या होता है ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल रहे, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर इक्वल रहे तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये जैसे मान लीजिए अगर ये ए रहे तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के सब ए हो, तब आपका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और मान लीजिए जैसे ये एल हो, ये ब्रेथ हो और ये हाइट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे। तो लेंथ अलग हो गया, हाइट अलग हो गया और ब्रेथ अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब समझे क्या कि ये क्यूब नहीं, अब क्यूबॉइड है। समझ में आपको आया होगा। चलिए अब आते हैं कोण। इसमें क्यूब में और क्यूबॉइड में तीन चीज ज्यादा इंपोर्टेंट है। कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस। दूसरा आता है किनारा, तो उसको बोलते हैं एज। एक होता है फेस, जिसको बोलते हैं सतह, सतह। ये क्यूबॉइड है। चलिए आपसे पूछा जाए कि वर्टिसेस क्या होगा, एज कितना होगा, किनारा कितना होगा, आप भूल जाइए, मैथमेटिक्स को भूल जाइए, आप घर को देख लीजिए। घर में बताइए किनारा कितना है, किनारा, और कोण कितना है और सतह कितना है। कोण हम गिनते हैं, जैसे कोण आपका क्या क्या हो गया, जैसे कोण ये हो गया, एक कोण, ये दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कोना कितना हो गया? 8। वर्टिसेस कितना? 8। जैसे एक वो कोना हो गया, 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितना कोना हो गया? 8। टोटल कितना कोना? 8। अब कह रहा है किनारा कितना हुआ। किनारा, किनारा में क्या करेंगे, एक ये किनारा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 10 11 12, 12 किनारा। जैसे अब घर में देख लीजिए, 4 ऊपर का, 4 नीचे का किनारा और 4 साइड का किनारा, 4 8 और 4 साइड का, टोटल कितना किनारा हो गया? 12 किनारा हो गया। टोटल कितना किनारा? 12 किनारा। समझ में आ गया? क्यूबॉइड में पूछेगा वर्टिसेस कितना? 8, एज कितना? 12, और फेस कितना? फेस नहीं बताया अभी। फेस देखिए, एक वो ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक इधर, कितना फेस हो गया? 6 फेस, ठीक है। एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। 4 तो इधर हो गया और 4, एक अंदर का, एक अंदर का और एक बाहर का, तो टोटल कितना फेस हो गया? 6 फेस, ठीक है। आपको पता चल गया होगा वर्टिसेस कितना? 8, एज कितना? 12 और फेस कितना? 6। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक कंसेप्ट लिख लीजिए, वर्टिसेस, वर्टिसेस प्लस एज, वर्टिसेस प्लस फेस बराबर एज माइनस 2। देखिए वर्टिसेस कितना होता है? वर्टिसेस आपका 8 हो गया, फेस कितना आपका हो गया? 6। टोटल कितना? 8 6 14, एज कितना? 12,
और यहाँ 2। देखिए यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा प्लस, 12 माइनस 2 तो ये गलत हो जाएगा ना। तो क्या समझे, एज प्लस 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो एक फॉर्मूला क्या बना, वर्टिसेस प्लस फेस बराबर एज प्लस 2। ये इंपोर्टेंट करके आप लोग लिख लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको हम वो क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, अब चलते हैं आगे की ओर। अब बताइए लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या अंतर है। लेटरल सरफेस आपका होता है मतलब जिसका प्लेन, जैसे ये देखिए ये एग्जांपल से समझाते हैं, ये क्यूब हो गया जिसमें कर्व वो कर्व सरफेस एरिया, जिसमें कर्व ना हो, और इसमें क्या है कर्व है नहीं है, इसमें प्लेन है लेटरल है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया। वही अगर सिलेंडर रहता, यही अगर सिलेंडर रहता तो इसको हम क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर में कर्व होता है, इस तरह का कर्व होता है, तो उसको क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो हमको उम्मीद करते हैं कि लेटरल और कर्व सरफेस एरिया में समझ गए। तो क्यूबाइड में क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया होगा। चलिए लेटरल सरफेस एरिया समझ गए। अब हम चलते हैं लेटरल सरफेस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम देखिए जैसे इसमें अगर यहां से लेके इस पूरा सामान भर गया, सामान भरा हुआ, इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम। ये पूरा भरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम। लेकिन अगर आपसे पूछता लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बोलिएगा, ये आपका ये हो गया, जैसे मान लीजिए दीवार में पेंट उंट जो करवाते हैं साइड से, ये आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया, जो दीवार का पेंट करवाते हैं। तो क्या बोलिएगा पेरीमीटर ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस। ये पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका पेरीमीटर, और एरिया कहता है तो इसके अंदर वाला, एरिया कहता है तो इसके अंदर वाला होता। ठीक है, तो इसका हम आपसे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझिए। लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बना, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या, ये हाइट ना है, इस पेरीमीटर से ये साइड से पेंट कर दिया जाएगा, तो इसी के ना हाइट जा रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो समझ में आ गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया तो समझ गए अंदर वाला का जो पूरा कैपेसिटी जो भर रहा है वो वॉल्यूम होता है। अब आता है टॉपिक, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया अब पहले था कि पेंट करना था ना, अब यहां से लेके यहां तक पेंट करना था, अब हो गया मतलब नीचे का भी एरिया और ऊपर का भी एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ नीचे का और ऊपर कैसे करेंगे, तो ये साइड वाला तो मेरा तो हो ही गया, क्या पढ़े लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या जोड़ देंगे, लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाला का एरिया और नीचे वाला का एरिया, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इस कंसेप्ट के जरिए आपका सिलेंडर भी पढ़ लीजिएगा, सर्किल भी पढ़िएगा, स्फीयर भी पढ़िएगा, हेमिस्फीयर भी पढ़िएगा, और कोन भी पढ़िएगा, प्रिज्म भी पढ़िएगा, और क्यूब भी पढ़िएगा, क्यूबाइड भी पढ़िएगा। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगा, नहीं तो मालूम चलेगा कहाँ एच लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ पाई आर करना है, कहाँ स्क्वायर करना है, कहाँ क्यूब लगाना है। आप रटते रह जाइएगा, कभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। बस इतना जान जाइए वॉल्यूम किसको बोलते हैं, जो अंदर को कैपेसिटी को पूरा कवर कर रहा है वॉल्यूम बोलते हैं। लेटरल किसको बोलते हैं, जो बाहर का, जो समझिए ना पेंट किसको करते हैं, दीवाले का ना पेंट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो जो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब जो चारों बगल से, अंदर का एरिया की बात नहीं कर, जो चारों बगल से, और हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्या बना लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया का बात रहा है, मतलब टोटल, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस तो अब क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया तो हो ही गया। अब एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम प्लस कर देंगे, तो क्या समझे टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टॉप जोड़ेंगे और एरिया ऑफ बॉटम जोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस पे फिगर से अब समझते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं कैसे।
ऐसे जब पढ़िएगा ना तो आपको याद वाद करने का जरूरत नहीं होगा, नहीं तो मालूम चले कि याद वाद करते करते हालत खराब हो गया और याद करते रह गए। चलिए देखिए, जैसे ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ये लेंथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब समझिए, हम पहले पढ़े हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, हम बोले थे ना उस समय, वॉल्यूम जो पूरा अंदर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मतलब क्या समझे, एरिया, एरिया अंदर का एरिया यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो एरिया हो गया लंबाई गुने चौड़ाई आपका, तो एरिया हो गया जो कवर कर, और जितना हाइट तक कर रहा है, इतना हाइट तक कर रहा है, तो ये मान लीजिए इतना हाइट तक कर रहा है, तो लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। समझ रहे, लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया तो हो गया, ये एरिया तो निकल गया, एरिया में क्या जुड़ गया, हाइट जुड़ गया। तो क्या इसको लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लंबा एल इंटू बी इंटू एच। समझ में आ गया, यानी क्या समझे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका क्या समझे, वॉल्यूम जब पूछेगा किसी क्वेश्चन का तो क्या निकालिएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट आपका क्या हो गया, एच हो गया, हाइट आपका क्या हो गया, एच हो गया, और एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और इसमें एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई ना होगा, और उसमें हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट। अब आ जाइए किसमें, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया वही पेंट करना है, वही पेंट करना है। तो क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। उस समय से ये 5 मिनट हम यही समझाते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस। लेटरल सरफेस वही ना, दीवार का जो होता है पेंट करना है, दीवार का हमको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, तो पेंट करना है तो पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए ये है, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे करेंगे, लंबाई, इधर भी लंबाई, इधर भी चौड़ाई, इधर भी चौड़ाई, क्या गो एल, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2l प्लस 2b यानी 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर क्या का फॉर्मूला सुने हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, इंटू हाइट। ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। समझ में आ गया। अब आपको अब आएगा क्या, कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम जोड़ देंगे। मतलब लेटरल सरफेस एरिया तो निकल गया, पेंट अब क्या करना है, कर्व, ऊपर का भी पेंट करना है और नीचे का भी पेंट करना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या पढ़े हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऊपर भी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्या को लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो गया, 2l प्लस एच, तो 2lh प्लस 2bh प्लस 2lb। क्या दो कॉमन ले लीजिए, तो क्या हुआ, lb प्लस bh प्लस hl, hl। तो क्या पड़े, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, जो बच गया। ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब आपका आता है डायगोनल, जो आपको बहुत कम यूज है। डायगोनल खैर उतना ज्यादा तो यूज नहीं है, लेकिन देख लीजिए, डायगोनल आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही होइएगा। इसमें कैसे निकालते हैं, ये लेंथ होता है, ये बी होता है, ये एच होता है, तो एच स्क्वायर बराबर
रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, चलिए आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ आ गया होगा। क्यूबॉइड, इसमें क्या है ना, इसमें दिक्कत क्या है कि अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इससे अच्छा फार्मूला ही याद कर लेते, अभी ऐसा लग रहा है। जब ये समझ जाइएगा ना तो आपको सर्किल, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, कोन और बच गया आपका पिरामिड, ये सब के सब आपको इसी से बन जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक क्यूब पे। अब आते हैं क्यूब पे, अब आते हैं क्यूब पे। तो क्यूब का हम क्या पढ़े, क्यूब हम क्या पढ़े, क्यूब में पढ़े हैं जिसमें लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो, यही ना पढ़े हैं क्यूब। तो क्यूब पढ़े हैं लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर, उसी को क्यूब बोलते हैं। यानी ए भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए ही होगा। क्या, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ए गुने ए गुने हाइट क्या होगा ए, अब वॉल्यूम क्या हो गया ए क्यूब, यही ना है। एल इंटू बी इंटू एच, सबको जगह एल बी, लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर हाइट, इसी को ना बोलते हैं क्यूब। क्यूब क्या हो गया ए क्यूब। इसी पे भी डाल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पेरीमीटर ऑफ बेस तो 4a इंटू हाइट। हाइट क्या है ए, एच की जगह ए ना होगा तो 4a स्क्वायर। चाहे इस फॉर्मूला पे भी लगा सकते हैं आप। इसी तरह का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ना, पेरीमीटर ऑफ बेस, लेटरल सरफेस एरिया ऊपर के एरिया और नीचे के एरिया। तो नीचे लेटरल सरफेस एरिया में जोड़ देते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है 4a स्क्वायर, ऊपर का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई a स्क्वायर और नीचे का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4a स्क्वायर 5 और 6, तो ये आपका क्या होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, और इसी का डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें तो तीनों के तीनों सेम होगा, क्या, तो तीनों का सेम होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना रूट अंडर ए गो, दो गो, तीन गो, तो 3a स्क्वायर, यानी रूट 3a। उम्मीद करते हैं, देख रहे हैं अभी कुछ याद कर, क्यूब क्यूबॉइड का समझाया तो समझाने में समय लगा, जब क्यूब पे आए हैं तो थोड़ा भी समय लगा नहीं लगा। इस तरह जब पढ़िएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा और कुछ याद करना ही पड़ेगा। आज हम क्यूब और क्यूबॉइड को डील किए हैं, कल हम डील करेंगे किसको, सर्किल, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और पिरामिड और कोन। इसको डील करते हुए जब डील पूरा अच्छे से कर देंगे तो चलेंगे कहाँ, ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन किस किस टाइप का आता है बताते हुए चलेंगे। थैंक यू। Audio Jungle.